हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आइकॉनिक इंद्रो। आई एम इंद्रजीत। मैं हूँ एक बैंकिंग एस्पायरेंट। ठीक है, तो पीएफआरडीए ग्रेड ए का एग्ज़ाम मेरा आज 6 सितंबर को था, 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम। एंड आई हैव अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट जनरल एज ए जनरल। ठीक है, जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए मैं जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए अप्लाई करा हूँ। As a banking aspirant, I will give my self-given analysis of PFRDA grade A. And आगे इसका रिजल्ट कब आ सकता है आई विल शेयर इन दिस वीडियो एंड ऑल्सो एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, फॉर जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए, बिकॉज मैं तो बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ एंड आई हैव फिल द फॉर्म एज जर्नलिस्ट। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहले आप लोग जानते हो कंपोजिट टाइम 1 आवर यानी कि 60 मिनट्स आपको मिलेगा। 4 सेक्शन के लिए 20 क्वेश्चंस एंड 25 मार्क्स ईच। तो मैंने पहले ही जब ओपन हुआ इंग्लिश अटेम्प्ट करा। कैसे कैसे करा मैं बोलता हूँ। रीजनिंग, क्वांट एंड जनरल अवेयरनेस, ये जो 4 सेक्शन है, 1 घंटा आपको टाइम मिलेगा कंपोजिट टाइम। तो मैंने पहले ही इंग्लिश ओपन हुआ, इंग्लिश का जो वन लाइनर और एरर डिटेक्शन यानी कि वन लाइनर क्वेश्चन जो मिलता है ऑन वन गो आई हैव अटेम्प्ट। ठीक है, देन रीजनिंग का जो वन गो में हो रहा है, मिसलेनियस चाहे पजल, वन गो में जो हो रहा है वो मैंने अटेम्प्ट करा, क्योंकि हमको कंपोजिट टाइम देखना है, इसलिए मैंने ये अटेम्प्ट करा। तो देन रीजनिंग का वन लाइनर एंड वन गो में जो पजल बना सकता हूँ मैं, वो मैंने करा। देन क्वांट का भी क्वाड्रेटिक आया था, उसमें भी जो वो तो वन लाइनर था एंड ऑल्सो जो एरिथमेटिक का क्वेश्चन वन लाइनर है वो मैंने वन गो में कर दिया। जनरल अवेयरनेस मैंने नहीं ओपन करा, तो पहले मैं 3 सेक्शन करा, उसमें से इंग्लिश रीजनिंग एंड क्वांट वन गो में जो हो रहा था वो मैंने कर दिया एंड वन लाइनर वाला कर दिया। देन फिर से मैं इंग्लिश ओपन करा, इंग्लिश का देखा मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लेकिन मैंने नहीं अटेम्प्ट करा। तो इंग्लिश का मोस्टली अटेम्प्ट ही वन लाइनर था, वो मैंने कर दिया। एरर डिटेक्शन चाहे वर्ड स्वैप, फिलर, डबल फिलर आया था है, 3 और 4 क्वेश्चंस डबल फिलर आया था, तो ऐसे मैंने कर दिया इंग्लिश। एंड रीजनिंग में जो पजल आया था, यानी कि एक वेरिएबल पजल था, आई थिंक 7% था, और एक इनपुट आउटपुट आया था, उसका लॉजिक है स्मॉल नंबर को 5 जोड़कर पहले लिखिए एंड हाईएस्ट नंबर को स्मॉल नंबर को 5 माइनस करके पहले लिखिए फर्स्ट स्टेप में, एंड फर्स्ट स्टेप में उसी स्टेप में हाईएस्ट नंबर को 5 ऐड करके लास्ट में लिखिए। ऐसे करके आपको लिखना था एंड टोटल स्टेप आई थिंक 6 हुआ था इनपुट आउटपुट में रीजनिंग में। उसके बाद 3 सिलॉग्स आया था एंड एक कोडिंग डिकोडिंग कोडेड वाला था, वो मैंने छोड़ दिया। एक वर्ड फॉर्मेशन था, उसका LEAN, लीन एंड लेन, ये 2 वर्ड क्रिएट हो रहा था। एंड पजल तो आई थिंक 3 पजल आया था, 3 पजल। ठीक है, एंड अच्छा क्रिटिकल रीजनिंग 2-3 क्वेश्चन आया हुआ था, वो मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि हमको टाइम ड्यूरेशन के अंदर मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, इसलिए। एंड इंग्लिश तो मैंने बोला, इंग्लिश का लेवल मॉडरेट था, रीजनिंग का भी लेवल मॉडरेट था, आई विल से क्वांट का लेवल मॉडरेट था, एंड जनरल अवेयरनेस तो मॉडरेट हर किसी एग्जाम पे ही लगता है, तो उसका तो बात ही अलग है। एंड क्वांट में क्वाड्रेटिक आया था, 5 क्वाड्रेटिक आया था, देन एरिथमेटिक आया था, मैंने यही सब अटेम्प्ट करे। एंड जनरल अवेयरनेस में पेंशन पीएफआरडीए के रिलेटेड, देन सेवी रिलेटेड आया था। तो जनरल अवेयरनेस में मेरा अटेम्प्ट आई थिंक 7 है, क्वांट में 8 है, रीजनिंग में
शायद 14 है और इंग्लिश में 13 ऐसे करके है मेरे। तो ओवरऑल देखा जाए 42 मेरा इस सेक्शन में 42 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करा मैंने इस सेक्शन में यानी कि पेपर 1 में। एंड इसका ओवरऑल लेवल मॉडरेट है। एज ए बैंकिंग एस्पिरेंट आई एम सेइंग दिस। नाउ पेपर 2, पहले मैं बता दूं मैं कौन कौन सा सब्जेक्ट मैंने करा था। पेपर 2 का मैंने मैनेजमेंट करा था, पेंशन सेक्टर ऐसे करके वो चैप्टर मैंने करा था, एंड कंपनीज एक्ट थोड़ा बहुत करा था लेकिन फुल नहीं। तो पेपर 2 में आप लोग जानते हो 50 क्वेश्चन से 100 मार्क्स के लिए, एंड टाइम आपको 1 घंटा दे रखा था, ठीक है। पेपर 2 में पेंशन सेक्टर से एपीवाई से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन आया था। मैनेजमेंट के रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आई थिंक आया था। डगलस लॉ एक आया था, डगलस। एंड आप मानकर सकते हो कंपनीज एक्ट से वो जो चैप्टर और सब्जेक्ट है कंपनीज एक्ट, उसमें से मिनिमम 8 to 9 क्वेश्चंस आया था कंपनीज एक्ट के। एंड कॉस्टिंग से भी 4-5 क्वेश्चन आया था। उसमें एक क्वेश्चन था बैच कॉस्टिंग, कौन सी टाइप का कॉस्टिंग है, बैच कॉस्टिंग, टेम्पोररी कॉस्टिंग, या वो मैंने छोड़ दिया वो क्या। देन पीएफआरडीए रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन हुआ था। तो ओवरऑल देखा जाए मेरा पेपर 2 एज ए बैंकिंग एस्पिरेंट उतना अच्छा नहीं गया, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत गेस करा। तो मेरा अटेम्प्ट रहा 20 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखते हैं क्लियर हो पाएगा कि नहीं पाएगा। अब मैंने तो अटेम्प्ट कर दिया, उसमें से देखते हैं कितना हो सकता है। तो ये मेरा ओवरऑल पीएफआरडीए ग्रेड ए जर्नलिस्ट पोस्ट का एग्जाम एनालिसिस था। एंड एज ए बैंकिंग एस्पिरेंट इट वाज मॉडरेट, ऑब्वियसली इट वाज मॉडरेट। जिसका अकाउंट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड है उसमें वो लोग उसमें अच्छे से करेगा। एंड एज ए बैंकिंग एस्पिरेंट आई डिडंट अटेम्प्ट मेनी, ठीक है। तो ये मेरा ओवरऑल था पीएफआरडीए ग्रेड ए का सेल्फ गिवन एनालिसिस एज ए बैंकिंग एस्पिरेंट। एंड इसका रिजल्ट अगर बता दिया जाए तो कब आ सकता है, क्योंकि इसका मेंस एग्जाम आप लोग जानते हो कि 6 अक्टूबर को है। तो मानकर चलिए इसका रिजल्ट 3rd वीक ऑफ सितंबर में आ जाना चाहिए, ठीक है। स्पेसिफिकली 20 से 25 सितंबर को आ जाना चाहिए, 20 से 25, ठीक है। एक्सपेक्टेड है, बट लेट्स सी। एंड अगर इसका कट ऑफ का बात किया जाए फॉर जर्नलिस्ट पोस्ट, मैं फिर से कह रहा हूँ एज ए बैंकिंग एस्पिरेंट फॉर जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए जो कट ऑफ अगर बोला जाए तो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर कट ऑफ, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर ट्रेंड, प्रीवियस ईयर्स में जो कट ऑफ गया था उसके रिगार्डिंग ही ये कट ऑफ इसका पीएफआरडीए का ग्रेड ए का फॉर जर्नलिस्ट पोस्ट का कट ऑफ होगा पहले जैसा ही, ठीक है। तो टेंशन मत लो, जिसका क्लियर, जो लोग अच्छे से अटेम्प्ट करा है वो लोग क्लियर कर देगा। एंड कट ऑफ एज ए बैंकिंग एस्पिरेंट अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर ट्रेंड ही रहेगा, जो प्रीवियस ईयर में गया था उसके अकॉर्डिंग ही कट ऑफ होगा, उसके आसपास, ठीक है। आप मानकर चलो फॉर द जर्नलिस्ट पोस्ट। तो यही रहा मेरा ओवरऑल सेल्फ गिवन एनालिसिस ऑफ पीएफआरडीए ग्रेड ए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कुछ जानना चाहते हो देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट है अगर हमको मिला तो आई विल शेयर ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, so please join my telegram group. Thank you for watching.